हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को। हालांकि जो 8.2 है उसके सारे क्वेश्चन में शायद आपको टारगेट ना करके दिखाऊं, बट हाँ काफ़ी हद तक क्वेश्चनों की मैं हिंट आपको दूंगा और हर क्वेश्चन में से मैं कुछ कुछ पार्ट्स भी करने लगूंगा यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 8.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टारगेट करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पार्ट ले लेता हूँ। चलिए फर्स्ट वाला पार्ट ही ले लेता हूँ सिखाने के लिए, क्योंकि ईजी वाले से आप जल्दी सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साइन 60 डिग्री है, उसके बाद कॉस 30 डिग्री है, फिर बीच में पॉजिटिव का निशान है और फिर साइन 30 एंड कॉस 60। कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है भाई आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम इन चीज़ों को टारगेट करेंगे। देखिए सबसे पहले ये एक टेबल हमारे पास आती है। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि ये टेबल आप लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आप सभी के पास है, उम्मीद करूँगा आपको ये बनानी भी आती होगी। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये टेबल अपने आप बनाइए आप सबसे पहले, अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि भाई साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है। साइन 30 हमारे पास है 1/2। तो जहाँ पर आपको साइन 30 दिख रहा है आप वहाँ पर 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, देखिए साइन 60 चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, साइन 60 आपके पास कहाँ है, ये रहा। देखिए √3/2 है, तो साइन 60 की जगह आपके लिख देंगे √3/2 लिख देंगे। ऐसी आपके पास क्या है, cos 30 है, cos 30 आपको चाहिए था, तो भैया cos ये रहा, 30 ये रहा, तो आंसर क्या है अभी भी इसका √3/2 है। कोई दिक्कत नहीं भाई, √3/2 यहाँ लिख देता हूँ, है ना। और ऐसी cos 60 जो है, cos 60 आपके पास क्या हो गया, ये 1/2 हो गया है। देखिए तो cos 60 की जगह आपके लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। तो देखिए सारी वैल्यूएशन जो है आपने कर ली है भाई। टेबल बनानी मैंने आपको बहुत इजी सिखा दी थी। अब कुछ नहीं करना है, उस टेबल में से बस वैल्यू उठा के आपको रखनी है और सॉल्व कर लेना है नॉर्मली, जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए √3 कितना होता है, ओनली 3 होता है। 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। ऐसी 1 1 जा कितना हो गया, 1 हो गया। 2 2 जा 4 हो गया। एलसीएम इनका 4 ही है, तो दोनों को प्लस कर दो, 3 + 1 भी 4 होता है। 4 को 4 से काट दोगे तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर शीट में से आप फटाफट से मिला सकते हैं कि इसका आंसर 1 ही है या नहीं है। उसके बाद आइए मैं अल्टरनेट पार्ट कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट कर लिया तो अब थर्ड कर लूँगा और फिफ्थ कर लूँगा, सेकंड एंड फोर्थ आपके लिए होगा। उनमें फिर भी आपको कोई डाउट होता है या आंसर मैच वैच नहीं करता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए इंडिविजुअली वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा बिना किसी दिक्कत के। तो आइए अब करेंगे इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास है cos 45 डिग्री। ठीक है, बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो, ध्यान रखना। फिर है sec 30 एंड cosec 30। तो यहाँ पर हो गया जी sec 30 डिग्री, उसके बाद हो गया जी cosec 30 डिग्री, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। तो आइए एक बार दोबारा से हम लोग टेबल देख लेंगे। हम देखते हैं भाई cos 45 कितना था, भाई आपको ये दिख रहा होगा cos, है ना, और ये दिख रहा होगा 45। तो cos 45 कितना है यहाँ पर, 1/√2 है। तो आइए लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया जी आपका 1/√2। उसके बाद आपको क्या चाहिए, sec 30 चाहिए। तो sec 30 आपके पास कितना होगा, देखिए 2/√3 होगा, है ना। ये 30 ये रहा, sec ये रहा, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 2/√3 है। तो दैट मीन्स हमारे पास sec 30 की वैल्यू भी आ चुकी है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, cosec 30 चाहिए। तो 30 ये रहा, cosec ये रहा, इनका इंटरसेक्टिंग क्या हो गया भैया, 2 हो गया। तो cosec 30 आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया, जिसको मैं 2/1 लिखूंगा। जिसको मैं क्या लिखने वाला हूँ बेटा, 2/1 लिखने वाला हूँ, है ना। अब आइए बस सॉल्व करते हैं। ऊपर तो 1/√2 ऐसी है, और नीचे देखिए √3 1 जा कितना होता है, √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 जा 2 और 2 × √3 2√3 होगा। अब भी आप जानते हैं क्या करना है, बीच की मल्टीप्लाई बीच में, साइड की मल्टीप्लाई साइड में। तो ऊपर आ गया √3 1 जा √3, और नीचे आपके पास क्या आ गया भैया, √2 की मल्टी होनी है 2 + 2√3 में। तो बस थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं इसको फॉर्मेलिटी के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे, 2 से √2 की मल्टी करेंगे तो 2√2 आंसर आएगा, और अंदर भेड़ेंगे तो 2√6 आंसर आएगा। तो ये आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। आगे भी अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, आंसर शीट से मिलाना चाहते हैं, तो रेशनलाइज आप कर लीजिए, वरना यहाँ तक भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। फिर भी अगर आप मिलाना चाहते हैं तो रेशनलाइजिंग आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आइए जी फिफ्थ पार्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। फिफ्थ पार्ट बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इनफैक्ट किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है। तो 5 cos² 60 डिग्री +4 sec² 30 डिग्री
उसके बाद है माइनस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। और नीचे भी चीज़ें हैं भाई, नीचे आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कुछ ऐसी ऐसी आपको जो है बातें यहाँ पर देखने को मिली हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने मैंने आपको 8.4 एक्सरसाइज बताई थी और उसमें मैंने आइडेंटिटी सिखाई थी, हालांकि अपलोड वो मैंने पहले की हुई है आप लोग के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट काफ़ी है वो और डिमांडिंग भी थी, तो वो मैंने पहले अपलोड की हुई है। तो वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर तो मैं वैसे भी 1 ही लिख सकता हूँ। आपके पास 2021 में आप हैं तो MCQ वाला पेपर आपका आएगा, तो इसी तरीके से स्मार्टली काम भी आप कर सकते हैं। तो भाई डेनोमिनेटर तो गायब हो गया, बस इन्हीं में तो वैल्यू भरकर चेक करनी है आपको, जो कि कोई भी कर लेगा। LCM लेने का कोई चक्कर नहीं पड़ा आपका, है ना, बेकार में कोई कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई। तो ऐसे भी काम आप लोग कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, तो ज़रा दिमाग लगा लेना। बाकी मैं तो एक एक वैल्यू भर भर के ही चेक करूँगा सारी चीज़ों को आप सभी के लिए। तो भाई देखिए cos 60 की बात यहाँ पर हो रही थी, तो एक बार वापस से देखिए मेरे पास टेबल आ चुकी है। तो cos 60 मेरे पास कितना है यहाँ पर, √3/2 है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ। अब मैं आपको ये शीट नहीं दिखाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट अपने पास से ही वैल्यू वगैरह भरनी स्टार्ट कर दूंगा। तो कितना था, √3/2 था, और स्क्वायर आपको दिख रहा होगा तो स्क्वायर लगा दो। ऐसी sec 30 मेरे पास कितना होगा, sec 30 है मेरे पास 2/√3, sec 30 मेरे पास 2/√3 है, और स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। tan 45 कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, है ना। और नीचे भी चलिए भर लेता हूँ, आपको सबूत मिल जाएगा कि इसका 1 होता है कि नहीं होता है। तो वो आइडेंटिटी की डेरिवेशन भी बेसिकली आपको मिलने ही वाली है ना। तो साइन 30 कितना मेरे पास होता है, 1/2 होता है। तो दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, भाई यहाँ पर स्क्वायर है ना, क्योंकि सारी चीज़ों को बड़े बारीक से आपको देखना पड़ेगा। ऐसी कॉस स्क्वायर 30 है, तो कॉस 30 आपके पास कितना होता है, √3/2 होता है, और आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब आइए धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को जो है टारगेट करेंगे। तो देखिए ये क्या बन गया, इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा ब्रैकेट की, भाई स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 आ गया, और वैसे नीचे 4 आ गया। ऐसी यहाँ पर देखिए 4 ऐसी रहने दो, 2 2 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, ओनली 3 होगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, और नीचे भी मैं 1 लिख दूंगा क्योंकि अच्छा लगता है बस। और ये क्या हो गया, 1/4 हो गया, ये क्या हो गया, 3/4 हो गया। सबसे पहले आप जरा नीचे नजर मारिए एक बार, भाई नीचे की अगर मैं बात करूं, डेनोमिनेटर 4 आ गया, और ऊपर भी 3 + 1 4 हो गया, 4 से 4 कट के 1 नहीं बच गया। तो देख लीजिए बात हमारी हेंस प्रूव्ड हो चुकी है, वो आइडेंटिटी बिल्कुल कारगर साबित हो चुकी है आपकी। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसे, अब मैं फोकस अपना शिफ्ट कर रहा हूं ऊपर वालों को सॉल्व करने के लिए। तो 15/4, 16/3 माइनस 1/1, इसका अगर मैं LCM लेता हूं तो 12 आता है ना। तो 15 3 जा 45, 16 4 जा 64, और 12 1 जा 12। ऐसी भैया दोनों को प्लस कर लो, 5 4 आ गया 9, 6 4 आ गया 10, 109 में से 12 माइनस होगा अपॉन 12। तो 109 में से 12 माइनस कर लो, भाई 12 में से पहले तो 9 ही माइनस कर दो, 100 आ गया। अब 100 में से 3 और माइनस कर दो, तो 97/12 यही आपका आंसर आ रहा है। एक बार आंसर शीट से आप लोग जरूर मैच करें, और अब इस टाइम पर आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपका MCQ है। चारों के चारों पार्ट में डिस्कस आपके लिए करवाऊंगा, और उम्मीद करता हूं यहां तक अभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड एंड फोर्थ पार्ट में फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज करिए, और मैं इंडिविजुअली आपको वीडियो बनाकर उस पर दे दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 2 tan 30 डिग्री एक्चुअली, और उसके बाद है 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, ये कुछ आपसे बातें कहने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं ये जो tan 30 है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/√3 होती है। आप लोग जानते हैं, भली बात है, ये सारी बातें टेबल मैंने आपको सिखा दी है, सिखा चुका हूँ सारी चीज़ें मैं। ऐसे देखिए 1 प्लस, तो tan 30 वही होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पर। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 2/√3, भाई 2 1 जा 2 हो गया, और नीचे √3 ऐसे रहने दो। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा सा, पहले तो स्क्वायरिंग ही कर लो स्टेप बाय स्टेप, जल्दी कुछ मत मचाइएगा आप। तो ये क्या हो गया आपका 1/3 हो गया, इसको भी 1/1 लिख दो। अब अगले स्टेप में क्या क्या करेंगे आप, LCM ले लेंगे। तो भाई 3 1 जा कितना आ गया, 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 1 हो गया,
तो 2/√3, 3 + 1 कितना 4 होता है। अब आप जानते हैं बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच से और साइड वाले की मल्टीप्लाई साइड से करेंगे, तो ऊपर क्या आ गया 2/2 × 3 आ गया और नीचे क्या आ गया 4/√3 आ गया। अब देखिए 2 1 जा और 2 2 जा 4, तो आपके पास आंसर क्या आया 3/2√3 आया है ना। क्या आंसर यहाँ कोई मिल रहा है? नहीं, आंसर नहीं मिल रहा यार, कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं मिलता दिखाई दे रहा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, √3 नीचे है ना, कर दो, रेशनलाइज कर दो। क्लास 9th में बहुत पापड़ बेले हैं ऐसे आप लोगों ने। तो इससे क्या हो गया, ऊपर आ गया 3√3, नीचे आ गया 2 × देखिए √3 की मल्टी √3 में होगी तो आंसर 3 आएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई √3/2 आई। ऑप्शन मुझे दे रखे हैं 4 ABCD, अगर आपको ध्यान हो ऑप्शन मुझे 4 दे रखे हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है sin 60 है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है cos 60 है, तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है tan 60 है और चौथा ऑप्शन मेरे पास क्या है sin 30 है। तो आप टेबल में से देखकर पता लगा लो ना ये 3/2 किसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है वही आंसर है। अब जैसे sin 60 हमारे पास कितना होता है, ये √3/2 होता है, देखिए आंसर आपको मिल ही गया है अपना, है ना। फिर भी cos 60 आपके पास कितना होगा, ये तो केवल 1/2 होगा। tan 60 कितना होगा, ये √3 होगा और sin 30 आपके पास कितना होगा, ये भी 1/√2 होगा। तो आंसर आपका यही तो हो गया ए वाला। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके से करने, देखिए सॉल्व करना पड़ रहा है सबको। तो ऐसा नहीं है कोई कि 1 मार्कर का मतलब यही हो गया कि आप टेंशन फ्री हो जाएं, कोई बड़े क्वेश्चन टारगेट ही ना करें, ऐसा नहीं करना है आपको। ये सबूत देखिए आपके सामने लाइव सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। आइए अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे इसका। तो क्या है भैया 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखिए आप सब जानते हैं कि जो tan 45 होता है वो 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर है ये एक्चुअली, ठीक है। तो 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो क्या आ गया 0.2 आ गया। पीछे मैंने आपको बताया था, जब मैं टेबल आपको बता रहा था, मैंने बताया था भाई 0 की अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो डी है, डी के आप एक बार देखिए तो 0 ही वहाँ पर आपको दिख रहा है, तो वही इसका आंसर है। ऐसी थर्ड पार्ट आपको दिखाता हूँ मैं। आपसे कह रहा है sin 2a इक्वल हो सकता है 2 sin a के जब एंगल कितना हो, मतलब ये चीज़ कब होगी जब एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो भाई ये तो रख रख के देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में मुझे 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, आइए मैं LHS में 0 डिग्री भर लेता हूँ। तो साइन क्या हो गया 2a हो गया। तो भाई a को मैं क्या भर रहा हूँ 0 भर रहा हूँ, 0 भर लेता हूँ a को। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 डिग्री आएगा, और साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है। अब ऐसे ही इसका RHS आप निकाल लीजिए, ये आ गया 2 sin a, ठीक है। RHS जो आपका आ गया है वो 2 sin a आ गया है। तो a की वैल्यू क्या है 0 है, तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, और ये मल्टीप्लाई है बाय द वे, ठीक है। तो 2 0 जो क्या होगा 0 होगा। देखो LHS = RHS आ रहा है, तो दैट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी ये 0 ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ ऑप्शन ए इसका आंसर है। बाकियों पे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, LHS = RHS जिसमें आ रहा है वही आपका आंसर है, आप लोग चेक कर लेना आगे आपका ना आए तो। अब हम चलेंगे इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला। तो ठीक है, बड़े इत्मीनान से प्यार से समझेंगे सारी बातों को, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत सारा टाइम है हमारे पास। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan² 30 डिग्री। आइए बस वैल्यू भर देते हैं फटाफट से। तो भाई tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, और ऐसी ये भी 1/√3 का स्क्वायर है ना भैया, कुछ ऐसी है क्वेश्चन। भाई कुल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लगभग सेम थे, प्लस और माइनस का फ़र्क आ गया है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो आइए ये 2/√3 ऐसे लिख लेते हैं, और नीचे क्या हो गया 1/3 हो गया, है ना। तो 2/√3 ऐसी रहने दो, एलसीएम ले लो भाई, 3 × 1 = 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 1 आ गया। तो 2/√3 और 2/3, भाई बीच की मल्टीप्लाई बीच से करूँगा, साइड की मल्टीप्लाई साइड से करूँगा, तो 3 × 2 और 2/√3, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 3/√3 आ गया। देखो कोई वैल्यू नहीं दिखती आपको ऐसी टेबल में, टेबल आप लोगों ने सीखी थी बट कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी आपके पास, क्या करेंगे रेशनलाइज करो, यही एक ऑप्शन है, 9th क्लास में आप लोग सीख कर आए थे। तो भाई ये क्या हो गया, ये भी √3/√3 हो गया, तो ऊपर तो आ गया 3√3,
देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है, ओनली नंबर 3 होता है, 3 से 3 आप काट दो तो √3 आपका आंसर है। और √3 किसकी वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में 1060 है कि नहीं है, तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो असल में 1060 है आपका। तो आप समझे, वरना जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में चारों की वैल्यू निकाल ली थी, वरना आप वैसे निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे कह रहा है 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। 10a प्लस बी आपको दे रखा है √3, उसके बाद 10a माइनस बी आपको दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, ये दो चीज़ें क्वेश्चन में आपको दी हुई हैं और आपसे कह रहा है आपको एंगल ए एन एंगल बी की दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए सर यहाँ पर 10 है और आपको पता है √3 में 10 क्या होता है, तो जैसे 10a प्लस बी है तो √3 आपका क्या होगा, अभी अभी ऊपर देखा था ना हमने कि √3 क्या होता है, 1060 होता है। देखो सब चीटिंग का हिसाब किताब पड़ा हुआ है हमारे पास। तो √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1060 लिख सकता हूँ। अब देखिए 10 एंगल और 10 एंगल है, तो कंपेयर जब मैं करूँगा ऑन कंपेयरिंग तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी सीधा सीधा मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन 1 a प्लस बी सीधा सीधा 60 डिग्री हो गए। अरे आपको कंपेयर करने का नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा कह दो ना, 10 से 10 काट दिया, ऐसा कह दो, तब भी तो a प्लस बी इक्वल टू 60 बचेगा ना। आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या कंफर्ट है। तो 10a माइनस बी ऐसी रहने दो। अब ये जो 1/√3 है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको 1030 डिग्री बोलेंगे। तो यहां पर भी आप सेम कंपेयर कर लो, जो काम ऊपर कर रहे थे भाई, जो काम आप ऊपर कर रहे हो वही काम आप नीचे करो। तो ए बी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब देखिए चैप्टर नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड आप सभी को आता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 है ना, तो a प्लस बी आपका हो गया 60 डिग्री और a माइनस बी आपका हो गया 30 डिग्री। तो आप देखिए प्लस माइनस माइनस b से b कट गया, a प्लस ए कितना हो गया 2a, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45 आ गया। देखिए a की वैल्यू आ गई। अब चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जो इक्वेशन आपको बेस्ट लगे वहां पर a की वैल्यू रखो और b की वैल्यू आप निकाल लो। जैसे मैं इक्वेशन 1 का यूज कर रहा हूं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो भाई a मेरे पास क्या है 45 है, यहां से मैं b बहुत इजीली निकाल लूंगा। तो भाई 45 इधर पॉजिटिव है, उधर किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो 60 में से 45 डिग्री को अगर मैं माइनस करूंगा तो b मेरे पास कितना आ गया 15 डिग्री। तो देखिए दोनों ऑप्शन आपको गिवन होंगे एमसीक्यू में, तो टिक लगा देना इसका भी और लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, यहीं से ही आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी सेम क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो इसी के साथ साथ आपकी 8.2 हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म। मिलते हैं आपसे एक नई और फ्रेश एक्सरसाइज के साथ। जो भी डाउट हो वो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर ड्रॉप कर सकते हैं।